हाय दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आइए हम बात करते हैं ऊतक यानी टिश्यू की बात हो रही थी। मैंने टिश्यू में आप लोगों के साथ एक क्लास हो चुकी है और बातें भी हो चुकी थी। ज़रा ये बात करेंगे, देखते हैं क्या है टिश्यू क्या नहीं। और मैंने कहा था कि अगली क्लास जो होगी टिश्यू के अंतर्गत होगा क्या, कंकाल तंत्र। परंतु कंकाल तंत्र से बात पहले एक रिवीजन आपका करा दिया जाए कि पहले हम लोगों ने ऊतक में क्या पढ़ा था। जैसे कि हम लोगों ने ऊतक को पढ़ा था कि ऊतक क्या होता है। ये जो ऊतक है यानी टिश्यू, मैं लिख देता हूँ ऊतक का निर्माण क्या होता है, कोशिकाओं के समूह यानी कोशिका का समूह, कोशिका के समूह से ही ऊतक का निर्माण होता है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जो ऊतक है इन क्या है, ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह है। और ऊतकों के समूह से क्या बनता है, अंग। और अंगों के समूह से क्या बनता है, शरीर। किसी भी जीव का शरीर बन जाता है, क्या होता है, शरीर बन जाता है। इतना हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जरा समझिएगा, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और ये ऊतक क्या है, शरीर का एक अंग है। क्योंकि जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कही जाती है, अगर कोशिका ऑप्शन में ना हो तो हम क्या लगाते हैं, ऊतक लगाते हैं। तो उसी तरह देखिएगा। और हमने ये भी बात किया था कि ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला था संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। दूसरा था, पहला हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। और तीसरा है पेशीय ऊतक, क्या है, पेशीय ऊतक। और चौथा है एडिपोज, क्या है, उपकला, उपकला ऊतक। इन 4 ऊतकों के विषय में बात की गई थी। परंतु इससे पहले हमने एक बात किया था एडिपोज, क्या है, एडिपोज यानी 5वें नंबर पर समझ लीजिएगा, एडिपोज। मैंने कहा था ये एडिपोज क्या है, शरीर के ऊपरी चमड़े के नीचे यानी ऊपरी चमड़े के नीचे जो है ये हिस्सा है, इसके नीचे क्या करता है, वसा का जमाव करता है। क्या करता है, वसा का जमाव करता है। और ये बाहरी आघातों से शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। संयोजी ऊतक क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का यानी कनेक्टिविटी का कार्य करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। तंत्रिका ऊतक, इसी तंत्रिका ऊतक का ही ब्रेन बना होता है। क्या ब्रेन बना होता है। जैसे मैंने कुछ दिन बात की थी, क्या है, गिलियस सेल, क्या है, गिलियस सेल। और दूसरा है न्यूरॉन सेल। और 90% न्यूरॉन सेल ब्रेन में होता है और 10% ही गिलियस सेल होता है। इसी में वृद्धि होने की वजह से कैंसर का कारण बनता है। और इसमें वृद्धि होती ही नहीं तो इसमें कभी कैंसर होने का कारण नहीं बनता है। पेशी ऊतक, इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं। क्या, मांसपेशियां बनी होती हैं। शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं इसी के अंतर्गत बनी होती हैं। और उपकला के अंतर्गत क्या होता है, ये मांसपेशियां होती हैं। जरा देखिएगा, क्या मांसपेशियों में क्या है, इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं। इसके बाद उपकला की बात किया जाए तो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, त्वचा का निर्माण होता है। किसका, त्वचा का निर्माण। इतनी बातें हुई थी आप लोगों से। इसके बाद हमने कहा था कि इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कंकाल तंत्र। यानी अभी से रफ कर देता हूँ, पुराना था, रिवीजन हो गया। अब बात करेंगे किसकी, कंकाल तंत्र की। क्योंकि ऊतक के अंतर्गत हम देखेंगे कंकाल तंत्र। अब जरा ये कंकाल तंत्र को देखने से पहले कंकाल तंत्र के विषय में कुछ जान ले। कंकाल तंत्र शरीर में क्या काम करेगा, क्यों जरूरी है, क्यों नहीं। अगर सही मायने में देखा जाए कंकाल तंत्र क्या है, किसी भी प्राणी को सीधा खड़ा होने, चलने फिरने इत्यादि, यानी क्या करता है, चलने फिरने और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम कंकाल कहते हैं। अगर हमें किसी भी प्राणी को या किसी भी जीव को खड़ा होना है, आगे चलना है
या वापस आना है या कहीं बैठना है, कुछ भी करने के लिए कंकाल की ज़रूरत होगी। अगर कंकाल ना हो तो मनुष्य चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ रेंग सकता है। जैसे जलीय जीव होते हैं कुछ, जैसे आपने देखा होगा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एकदम मसल्स के बने होते हैं। क्या है? मसल्स के बने होते हैं, और वो क्या है? सिर्फ रेंगते हैं। जैसे कछुआ नहीं, केचुआ क्या है? ये एकदम मसल्स का बना होता है, इसमें हड्डी नहीं होती, यानी अस्थि नहीं होती, कंकाल नहीं होता। ये सिर्फ क्या करता है? रेंग कर चलता है, तो इसे खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या है? कंकाल वो है किसी भी प्राणी में, इसे सीधा खड़ा होने में, चलने फिरने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, और इससे हमें क्या है? गति प्रदान होती है और हम आसानी से गति कर सकते हैं, उसे हम कंकाल कहते हैं। अब कंकाल क्या है? कंकाल दो प्रकार के होते हैं। क्या? कंकाल दो प्रकार के होते हैं। पहला कंकाल क्या है? बाह्य कंकाल। क्या है? बाह्य कंकाल। और दूसरा है आंतरिक कंकाल। क्या है? आंतरिक कंकाल। जैसे मैंने लिखा है कि बाह्य कंकाल, अगर क्या है? कंकाल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल में कौन कौन से प्राणी आते होंगे कि जिनमें ऊपरी कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल का मतलब है ऐसे जीव जिसके शरीर के ऊपर, ऐसा जीव जिसके शरीर के ऊपर कंकाल पाया जाता हो, हड्डी पाई जाती हो, उसे कहा जाता है बाह्य कंकाल। और आंतरिक कंकाल उससे कहा जाता है जिसके शरीर, यानी किसी भी प्राणी के शरीर के अंदर जो कंकाल पाया जाता है, खड़ा होने में मदद करता है, उसे कहा जाता है आंतरिक कंकाल, यानी शरीर के अंदर। आंतरिक यानी अंदर, बाह्य यानी बाहर। तो बाह्य में जरा हम देखेंगे क्या है। बाह्य कंकाल में क्या है? पहला है केकड़ा, दूसरा तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, बिच्छू, सीप, इस तरह के जितने भी प्राणी हैं उनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। आपने केकड़ा देखा होगा, ये जलीय जीव है, इसके ऊपरी खोल होते हैं। जैसे सीप उप देखा होगा, शंख देखा होगा, ये सब उसके ऊपर जो पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल क्या होता है? जैसे सीप उप होती है तो बाद में क्या है? हमारे आपके लिए पूजनीय होता है, तो सीप उप तो रख लेते हैं। केकड़े के अंदर जो सीप पाया जाता है किसी काम का नहीं होता। इस केकड़े के जो केकड़ा होता है, इसके अंदर ये जो जीव भरा होता है केकड़ा नाम का, ये पूरे मसल्स का बना होता है, बट इसके ऊपरी खोल इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आपने देखा होगा तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर। आपको लगता होगा मच्छर पे कहाँ से बाह्य कंकाल आ गया? नहीं, मच्छर के ऊपर बाह्य कंकाल ही होते हैं जो उसे मारने पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद बात करते हैं तिलचट्टा। तिलचट्टा आपने देखा होगा, आपने खेतों में बहुत सारे जीव देखेंगे। जैसे धान के खेत में एक सुग्गा, यानी जिसे आप लोग बोलते हैं सुग्गा। ये सुग्गा क्या होता है? ये इसको आपने देखा होगा हरे रंग का होता है, इस तरह का इसमें इस तरह से कनेक्टिविटी बनी होती है, और ये जीव होता है, ये उड़ता है, ये उड़ने के काम आता है, बट इसमें क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। और एक देखा होगा आपने, एक छोटी सी जीव होती है तितिल, जिसे आप लोगों ने पकड़ने की कोशिश किया होगा। उसकी गर्दन चारों तरफ रोटेट कर जाती है, और उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके ऊपर कंकाल बना होता है, यानी कंकाल लगा होता है। जुगनू देखा होगा, वो भी बाह्य कंकाल है। मक्खी देखा, मच्छर देखा, सीप तो मैंने अभी बता दिया। और एक जीव देखा होगा बिच्छू, जिसे कहते हैं बिच्छी, यानी बिच्छू क्या है? इसके ऊपर भी बाह्य कंकाल होता है, जो काले रंग का और पीले रंग का दिखता है, अब टन टन करने पर बोलता है, उसे कहते हैं बाह्य कंकाल। यानी इतने जो भी सभी प्राणी इसमें जो पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, सब में बाह्य कंकाल होता है। एक बात और कर दें, जरा देखिएगा, बाह्य कंकाल में एक जीव है जिसे कहा जाता है कछुआ। क्या है? कछुआ। मैंने लिखा है कछुआ। इसमें दोनों कंकाल पाए जाते हैं। क्या है? दोनों कंकाल पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होते हैं। यही बातें कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसकी जो ऊपरी खोल होती है काले रंग की या किसी भी रंग की हो सकती है, ये क्या है? ये बाह्य कंकाल के रूप में आता है, परंतु कछुए के गर्दन यानी मूड़ी यानी सिर, गर्दन और सिर और उसके पैर में यानी चारों पैर में क्या है? आंतरिक कंकाल होता है। क्या है? आंतरिक कंकाल होता है, जो उसे चलने में मदद करता है और उठने में, यानी ज़मीन से अपने पैर को निकालकर अपने आप को उठा लेता है,
उठाकर उसके बाद गर्दन को निकाल कर तब आगे चलता है। ये आंतरिक कंकाल मदद करता है। और ये बाह्य कंकाल क्या है, बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करता है। जब कोई प्राणी इस पर चढ़ जाता है तो ये अपनी खोल के अंदर हो जाता है और ये खोल क्या जमीन से टच हो जाता है, ये मरता नहीं है, अंदर सुरक्षित बैठा रहता है। क्या करता है, सुरक्षित बैठा रहता है। जब आघातों से जान लेता है अब परेशानी नहीं है तो फिर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। यानी अपनी बाहरी आघातों से बचने के लिए अपने बाह्य कंकाल का इस्तेमाल करता है और चलने फिरने के लिए आंतरिक कंकाल का इस्तेमाल करता है। कछुआ आप लोगों ने देखा होगा, कछुआ की स्मगलिंग भी होती है बट गवर्नमेंट इसमें बैन की है, आप लोग कभी मत करिएगा। आइए, कछुआ तो बात हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे आंतरिक कंकाल की। किसकी, आंतरिक कंकाल की। जैसे आप लोगों ने देखा आंतरिक कंकाल मानव के बाहरी क्या है, आंतरिक कंकाल क्या, मानव के आंतरिक यानी शरीर के अंदर, इसको रब कर दूं, कछुआ हटा दूं, क्या है आंतरिक कंकाल यानी शरीर के अंदर पाया जाने वाला कंकाल आंतरिक कंकाल कहलाता है, जो मनुष्य को सीधा खड़ा रहने, चलने इत्यादि में मदद करता है। क्या करता है, इत्यादि में मदद करता है। जैसे मानव, आप जानते हैं मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, बच्चों में 300 से 310 तक हो सकती हैं, 300 से 310 हो सकती हैं और लगभग में 300। अब ये ज़रा समझिएगा, इतनी हड्डियाँ होती हैं, बच्चा है तो ज़्यादा ही होता है, धीरे धीरे वो जुड़ जाती हैं और कुछ कम हो जाती हैं। तो आंतरिक कंकाल क्या है, शरीर को चलने सुरक्षा प्रदान करने में। बकरी, भेड़ बकरी आपने देखा होगा, कुत्ता देखा होगा, सब में क्या है आंतरिक कंकाल होता है, बाहर नहीं होता। परंतु इन सब में भी कुछ ऐसे भी कंकाल हैं जो बाह्य कंकाल होते हैं। क्या है, बाह्य कंकाल होते हैं। जैसे बाल, नाखून, खुर, सींग इत्यादि, यानी खुर भी लिख सकते हैं, लिख दिया हूँ। बाल, नाखून, खुर, सींग, इस तरह के जितने भी चीज़ें होती हैं ये सब बाह्य कंकाल की श्रेणी में आते हैं। क्या है, बाह्य कंकाल के श्रेणी में आते हैं। बाकी जितने भी होते हैं सब आंतरिक कंकाल होते हैं। क्या होते हैं, आंतरिक कंकाल होते हैं। एक बात और बता दूं, कछुआ के जो कछुआ होता है उसमें एक पूंछ भी होती है। क्या होती है, पूंछ यानी टेल। ये क्या है, इसमें भी क्या है, बाह्य यानी आंतरिक कंकाल, बाह्य के अलावा क्या होता है आंतरिक कंकाल, ये आंतरिक कंकाल होता है। कछुए के पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है, ये छूट गया था बता दिया। इसके बाद बात करेंगे, जरा आप जानते हैं बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल का अंतर तो समझ गए। अगर आंतरिक कंकाल ना पाया जाए, आंतरिक कंकाल ना पाया जाए, जैसे मान लीजिए हाथ हो और हाथ में बाह्य आंतरिक कंकाल ना हो तो क्या होगा, तो मनुष्य का वह हिस्सा अपंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपंग हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाता है। जब पैरालिसिस हो जाता है तो हड्डियां तो होती हैं मगर ये काम नहीं करती, तो क्या है, निर्जीव के समान हो जाती हैं। इस तरह से क्या होता है, इनका क्षरण हो जाता है। जैसे कि इसमें कहा जाता है कि तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता, यानी उस जगह सूचना नहीं जाती, जिसकी वजह से वह अंग अपंग हो गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, आइए इसके बाद हम बात एक देखते हैं, बाह्य कंकाल का प्राणी है जिसका नाम है खटमल। खटमल और जुआ जिसे बोलते हैं, मैं लिख देता हूं जुआ। लड़कों के बालों में तो कम पाया जाता होगा पर लड़कियों के बालों में ज़्यादा होता है, यानी लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में। यानी अब समझिएगा, जो खटमल होता है खाट में, खटिया में, यानी जो है बेड ओड होता है, जो खाट होती है उसमें पाया जाता है। किसमें, खाट। जब हम इसे मारने की कोशिश करते हैं, हाथ से इसे दबाते हैं तो मरता नहीं है, जिंदा ही रहता है। और जू को हम ऐसे ऐसे मसल देते हैं तो भी नहीं मरता। इसकी एक छोटी सी प्रजाति होती है जिसका नाम है लीख। क्या है, लीख। ये तो एकदम ही नहीं मरता, इसे तो मारने के लिए नाखून पे रख के दबाना पड़ता है तब मरता है। परंतु ये क्या, इससे भी मारने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इस तरह के जो जीव होते हैं ये छोटे तो जरूर होते हैं बट इनके बाह्य कंकाल बहुत मजबूत होते हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान
करते हैं। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे की कहानी बातें अगली क्लास में होगी और इसके बाद हम देखेंगे उपास्थि और अस्थि, क्योंकि ये रहा बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल के विषय में। बाकी चीज़ें जिसे नहीं समझ में आएगा फिर अगली बार समझाएंगे तो शायद समझ में आ जाए। इतनी बातें इस क्लास में, अब अगली बातें अगली क्लास में, और उसमें हम देखेंगे क्या, अस्थि और उपास्थि। लिख दे रहा हूँ, अस्थि और उपास्थि। इसे अस्थि और उपास्थि खत्म होने के बाद हम बात करेंगे क्या है, जेनेटिक कोड के विषय में, यानी जीन के विषय में, जीन का खंडन और विखंडन करने के विषय में ऊतक में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है। यहाँ तक आज समझ में आ गया होगा तो थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कर शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।